घर में घुसने के बाद घबराहट, बेचैनी मेरी इतनी बढ़ जाती है कि मैं अपने घर में जो है ऐसे लगता है मेरे को जैसे मैं कैद हो चुका हूँ, या किसी ने मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया है, या किसी ने मेरे शरीर को बांध दिया है, ऐसा लगता है। तो गुरुजी ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? तो दरबार में ऐसे केसेस जो है वो आते रहते हैं, और जो केसेस आते हैं जो प्रैक्टिकल होते हैं उन्हीं के ऊपर मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है आप इस वीडियो को सुन रहे हैं थंबनेल देखकर, तो आपके साथ भी ऐसा होता हो कि जब आप घर के अंदर जाते हो फिर तो आपको ऐसा लगता हो तेरी खोर आपका कैसे है, दिमाग ये बंधा बता पहले हुआ है, मुझे। शरीर आपका बंधा हुआ सुबह है, बाबा ने आदेश किया शरीर था के कि दर्द बढ़ जाते तेरी खोर आ हैं, रही है, शरीर में बताया था ना मैंने चुभन, सुबह। ऐसे लग रहा है तो वो जैसे कैसे कुछ आ गई? सुइयां चुभा रहा हो। आप सो नहीं पाते, नींद नहीं फिर तो आती। किसी तू चलते और फिरते भी जब लपट घर से जाएगा बाहर जाते हैं तो है भाई। आप बिल्कुल मेरी बात ठीक सुन, हो जाते हैं। चलते तो फिरते आखिर तो ऐसा तेरे से क्यों वचन नहीं होता लिया है? किसी ने क्या कि तू कारण इसको है? लग जाएगा, फिर इस तो अपनी वीडियो इच्छा में से लग जाता है पूरा इसका मतलब। बताऊंगा। वीडियो हैं? को पहले से लेकर लास्ट तक सुनिए, शुरू से लास्ट तक एक एक चीज बारीकी से आपको समझ में आए, और आप इस चीजों को सावधानी पूर्वक समझ पाए, क्योंकि किसी भी बीमारी को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बीमारी को आप समझ गए, उसके कारणों को समझ गए, तो आप एक सही दिशा में एक सही व्यक्ति के पास अपना इलाज करा सकते हैं, अगर आपको ये पता होगा कि आपको क्या दिक्कत है। वरना जिस भगत के पास आप जाएंगे, जिस भी गुरु के पास आप जाएंगे, जिस भी तांत्रिक के पास आप जाएंगे, हो सकता है वो आपको आप भटकाव करा दे, आपको अलग अलग जगह पर भटकना पड़े, और ऐसे ही लोग फिर पैसों में बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि जो भगत बताता है उनको समझ में आता नहीं है। अगर आपको ये पता है कि आपको टीबी है, या आपको ये पता है कि हाँ आपको थायराइड की दिक्कत है, आपको बुखार है, आपको कैंसर है, तो आपको पता होगा कि मुझे किस डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपको बुखार है तो आप एक फिजिशियन के पास जाएंगे, अगर आपको कैंसर है तो कैंसर वाले हॉस्पिटल में जाएंगे या डॉक्टर के पास जाएंगे, टीवी है या डायबिटीज है तो उस हिसाब से अपना इलाज कराएंगे। पर कई बार क्या होता है, आपको स्वयं ही नहीं पता चलता कि आपको दिक्कत क्या है, और फिर भगत आपसे पैसे लेते हैं, मोटा लूटते हैं आपको, और आप फिर वहीं आ जाते हैं, क्योंकि जो वो बताते हैं उसको आप से गर्दन हिलाकर ये कहते रहते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। तो अगर आपको जानकारी होगी तभी तो आप आगे एक सही व्यक्ति के पास जा पाएंगे। तो शिव साधना केंद्र, शिव कृपा परिवार और शिव कृपा, ये हमारे 3 चैनल हैं, और हमारे 3 चैनलों का मेन मकसद ये है कि आपको एक सही दिशा मिले, आपको ये पता चले कि आपको दिक्कत है क्या, आप परेशान हैं, उसका कारण क्या है, आप इन चीज़ों को जान पाए, बेहतर तरीके से आपको जानकारी मिल पाए। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, आइए उन कारणों पर बात करते हैं। अगर आपको ऐसा हो रहा है कि आप घर में घुसते हैं और आपका दिमाग खराब हो जाता है, आपको सुइयां चुभती हैं या आपका बंधन हो जाता है, तो इसका कारण सबसे पहला होता है तंत्र का। अगर आपके घर पर तंत्र किया गया है, और वो भी तंत्र ऐसा होता है जैसे घर के अंदर कोई गड़ंत कर दी, घर के अंदर कोई सामग्री फेंक दी, या तामसिक जो चीजें होती है ना, तामसिक चीजें, वो तामसिक चीजें जो है वो आपके घर में फेंक दी गई हैं, अंडा, मांस का टुकड़ा, कलेजी, इस प्रकार। कई बार नींबू या फिर आपके कपड़े काट के उन पे तंत्र कर फेंक दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आपके कपड़े फाटे हैं, काटे हैं, है ना, महिलाओं के काट लेते हैं, पुरुषों के, तो उनकी बुद्धि का बंधन हो जाता है, उनका दिमाग सुन्न हो जाता है, और उनको ऐसा लगता है कि मैं अकेला रहूं, सुनसान। कई बार तो उनको बोलने का मन नहीं करता, और कई बार इतना गुस्सा आ जाता है जिसको वो कभी कंट्रोल नहीं कर पाते, जिस वजह से घर में घुसने के तुरंत बाद ही घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। ऐसी स्थिति बन जाती है कि आपके तलाक तक के होने के नौबत आ जाते हैं बेचा। तो इन चीज़ों को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर तंत्र आपके ऊपर ऐसे हुआ है, कई बार आपके दरवाजे पर कोई गड़ंत कर दी जाती है, कीले गाड़ दी जाती हैं, और उनसे क्या होता है, जैसे ही घर के मेन चौखट पर आप कदम रखेंगे, आप परेशान हो जाएंगे, आपको पसीने आने शुरू हो जाएंगे, शरीर में दर्द बढ़ जाएंगे, शरीर में चुभन होना शुरू हो जाएगा, आपका दिमाग कार्य नहीं करेगा, सिर्फ आपको नेगेटिव थॉट आएंगे, नकारात्मक विचार ही आपको आएंगे, सकारात्मक आप सोच नहीं पाएंगे, अपने काम के विषय में नहीं सोच पाएंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि आपको कोई बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहा है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका आत्मबल जो है वो बिल्कुल क्षीण हो चुका है, आत्मविश्वास आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आप किसी से बात करने में भी आपको भय लगेगा। तो ऐसी स्थिति तंत्र के कारण होती है। दूसरा, कई बार कोई भगत के पास आप जाते हैं, जो दूसरा कारण मैं बता रहा हूँ बेटा, तो वो भगत क्या करता है, वो भगत आपकी शक्तियों को बांध देता है। जब एक साधक धीरे धीरे पूजा शुरू करता है तो उसको अनुभव होने शुरू हो जाते हैं, उसको उबासियां आनी शुरू हो जाती हैं, उसको ऐसा लगता है जैसे उसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, उसका सांस तेज हो जाता है, उसके ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर में कुछ घुस रहा हो, प्रवेश कर रहा हो, गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। ये सभी संकेत देवी शक्तियों के संकेत होते हैं।
और जब शुरुआत में आप पूजा करते हैं तो ऐसे संकेत बहुत तीव्रता से आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। उन संकेतों को आप समझ नहीं पाते हैं क्योंकि आपने गुरु धारण तो करा नहीं। अब क्या है, अब ऐसे स्थिति में आपकी लालसा जो है, आपकी लालसा आपको भक्तों के पास घुमाती है कि ये शक्ति कौन सी है, क्या दूत मिल गए हैं, क्या वीर मिल गए हैं, क्या माता है, क्या सवारी आएगी मुझ पर, या कई बार आप ये भी सोच लेते हैं कि कोई नेगेटिव शक्ति तो नहीं। और यही आपकी उत्सुकता आपकी बर्बादी का कारण बनती है। आप जगह जगह भक्तों के पास जाते हैं, ऐसे ऐसे भक्तों के पास जाते हैं जो तामसिक बलियां देते हैं, शमशान से जुड़े होते हैं और जो खुद भी इनका भक्षण करते हैं, जिनके पास भूत प्रेत जिन मशान जो इनसे कार्य लेते हैं। आप इनके पास जब जाने के बाद ये आपकी सकारात्मक ऊर्जा को देख लेते हैं और उसको उतार लेते हैं और अपनी नेगेटिव ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करा देते हैं। और ऐसी स्थिति में आप खुद बंधे बंधे हो जाते हैं, आपके शरीर के दर्द बढ़ जाते हैं और जैसे आप पूजा करते हैं वैसे वैसे आपको परेशानियां बढ़ती चली जाती है, क्योंकि जो शक्ति आपके पास पहले थी वो सकारात्मक शक्ति थी। अब जो शरीर में शक्ति है वो नकारात्मक शक्ति है, वो आपके पूजा के फल को ग्रहण करती है और आपको परेशान करती रहती है। इसलिए आपको ये चीज़ें समझना होगा, गुरु की आवश्यकता एक व्यक्ति को अध्यात्म में पड़ती ही पड़ती है बेटा। इसलिए एक सही गुरु का चुनाव आपको जरूर करना चाहिए। आध्यात्मिक मार्ग में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप साधना करना चाहते हैं, आप मंत्र जप करना चाहते हैं, आप एक गुरु जरूर बनाइए। गुरु जब भी बनाएं तो सोच समझ के गुरु बनाएं ताकि एक सही व्यक्ति आपको मिल जाए। और चाहे आप 1 साल देखें, 2 साल देखें, 3 साल देखें, पर एक बार देख के सोच के समझ के गुरु धारण करें, जल्दी ना करें। और एक बार गुरु धारण आप कर लेते हैं उसके बाद संदेह ना रखें, इस चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखें। तो अगर आपके साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं तो बात करते हैं इनके सोल्यूशन की, बात करते हैं इनका क्या निवारण हो सकता है बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको लेने हैं कुछ काली उड़द लेनी है, थोड़ी सी सवा मुट्ठी आपको पीली सरसों, सवा मुट्ठी आपको काली सरसों लेनी है और सेम ही आपको सवा मुट्ठी लेनी है काली मिर्च। साबुत जो लाल मिर्च आती है उसको काट के टुकड़े टुकड़े काट के उसको भी आपको डाल लेना है। साथ साथ में आपको सरसों का तेल उसमें डालना है, उसमें आपको गूगल डालना है, उसमें आपको लोबान डालना है, ठीक है, जो मैं आप अगर तगर डालनी है आपको। और उसमें आपको जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको डालनी है वो है जायफल। जायफल को काट के छोटे छोटे टुकड़ों में काट के आप डाल लीजिए। इसकी एक सामग्री बनाइए। सामग्री बनाने के बाद आपको हवन करना है। हवन किस मंत्र से करना है, ये हवन इन सामग्रियों को आप अपने हिसाब से 11 दिन का हवन करना है आपको। और ये 3 स्लैब में होगा, यानी एक हवन 11 दिन का किया, 11 दिन तक किया आपने, फिर दूसरा हवन 11 दिन तक किया, फिर तीसरा हवन 11 दिन तक किया, यानी कि 11 11 दूनी 22, 11 तियां 33, इस प्रकार से 3 स्लैब में आपको हवन करना होगा घर के अंदर ही। और पंचमुखी दीपक जला के करना होगा, 5 तिल्लियों से पंचमुखी दीपक जला आपको करना है। अब जब आप हवन करेंगे किस मंत्र से करेंगे, तो मैं मंत्र बता रहा हूँ, माँ काली का मंत्र है, जल खोलू जलवायु खोलू, खोलू जल की काई, मेरी बदी विद्या खोलू, तेरी जोत जलाई, ये बंधन खुद खोले काल का माई, गर्वत के पितृ खोलू, देवी खोलू, देवता खोलू, मरगट से मैदान से, खिद्दा से चौगान से, जो मेरा खोला ना खोले, तो आन राजा रामचंद्र जी की आन, महादेव की आन, माता पार्वती की आन, सब साचा पिंड का चले मत शुरुआचा नोना चलो सिद्धों को आदेश 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 बोलते ही आपको स्वाहा बोल देना लास्ट में। तो ये आपको 5 माला का हवन करना है डेली, अगर आप चाहते हैं इन समस्याओं से ठीक होना। और आप देखेंगे सिद्ध विश्व शक्ति धाम अनिल भैया को साक्षी मान के आप करना, बाबा की कृपा से आप ठीक होने शुरू हो जाएंगे, आपकी बुद्धि बंधन खुलना शुरू हो जाएगा, आपके काम धंधे खुलने शुरू हो जाएंगे। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर और भी जानकारी आपको चाहिए तो हमारे शिव कृपा चैनल पे आपको मिलेंगी, आप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही अगर आप और अन्य वीडियोस सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी जो वीडियोस हैं उनके लिंक मिल जाएंगे, ताकि आप उन वीडियोस को देखकर सुनकर आप और अच्छी तरीके से जानकारी ले सकें। डिस्क्रिप्शन में आपको, अगर आप दरबार आना चाहते हैं, श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम फरीदाबाद में दरबार लगता है, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी जानकारी दे रखी है, पूरा डिटेल में आपको लोकेशन एड्रेस सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है। दोपहर को 2 बजे, रात को 9 बजे हम लाइव आते हैं, वो भी मेंशन कर रखा है। साथ साथ में वो वीडियोस जो आपको सुननी चाहिए, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी, वो हैं जैसे जब करते हैं तो चींटियाँ क्यों दौड़ती है आपके शरीर में,
आप 2 लौंग डालने से आपके मंत्रों की ऊर्जा कैसे बढ़ सकती है, साथ ही आप एक मंत्र क्या क्या कार्य कर सकता है, प्रतिदिन की पूजा में कैसे आप माँ काली को प्रसन्न करें, इस प्रकार की वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ज्ञान को बहुत बढ़ाएंगे। साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करो, ताकि और लोगों तक ये जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचे जो लोग इससे पीड़ित हैं। हम किसी न किसी तरीके से लोगों की हेल्प कर सकते हैं। इस वीडियो को डालकर हम आपकी हेल्प कर रहे हैं निःशुल्क, और आप निःशुल्क ही लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके उनकी हेल्प कीजिए। सीधे हाथ पे जो आपका लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव।